डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने पहले बताया हुआ था, कुछ चीज़ों टॉपिक पर चर्चा किया, फिर आगे हम क्या दिए हैं आपको लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा है एलसीएम लसा और इधर लिखा है एलसीएम मसा। अब इन दोनों पे डीपली चर्चा कर लेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कैसे इनको लगाया जाता है। एलसीएम शॉर्टकट है, उसको हिंदी में लसा बोलते हैं शॉर्टकट। उसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन उसको ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से आप इसका हिंदी समझ सकते हैं। अब कोई संख्या कह दे कि किसी संख्या का लौसा निकालिए, तो लौसा हमेशा अक्सर कई संख्याओं का मिलन होता है। ठीक है, जैसे गांव में ग्रामीण भाषा में पेड़ों पे, जैसे आप लोग कभी गए होंगे तो कुछ लाल रंग का निकलता रहता है, हाथ चिपक जाता है, जिसको गांव की भाषा में लाशा बोलते हैं। तो यानी कई संख्याओं, जब हाथ टच करेंगे तो चिपक जाएगा, यानी कई संख्याओं का चीज़ क्या करेंगे, एक कई संख्याओं को मिला दें, उसका लगाएं तो उसको लौसा बोलते हैं। ठीक है, ग्रामीण भाषा में ऐसे मिक्स करके कई चीज़ों का मिक्सिंग एक रूप होता है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला है। निकाले हम 12, 15 और 21 का लौसा निकालते हैं। इसको ऐसे पूरा कंबाइन एक में करते हैं और इसमें किसी एक ऐसी संख्या से भाग देते हैं जो कम से कम एक में भी भाग जाए या 2 में जाए, तीनों में जाए, उसको उसमें भाग देंगे। तो देख रहे हैं 2 से भाग जाएगा 12 में, 2 छके 12। 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा, तो जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको हम उतार देंगे, ऐसे जस का तस उतार दिए 15। फिर 2 से 21 में नहीं जाएगा, उतार देंगे, यानी जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा उसको हम उतारते जाएंगे। फिर देखेंगे किसी भी एक संख्या में जब तक पूरी तरह न कट जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। तो 6 है, देख रहे हैं 2 से फिर भाग जाएगा, 2 3 6, 15 में जाएगा, नहीं जाएगा, छोड़ देंगे, जिसमें नहीं जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे। अब देख रहे हैं 2 से किसी संख्या में भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 से भाग जा सकता है, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत 21 ही हो गया। फिर देखेंगे अब आगे 3 के बाद अब 5 हो रहा है, तो यह एक तो उतर ही जाएगा, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, उसको उतार देंगे इस जस का तस। फिर लास्ट में 7 बचा है, तो फिर ये एक है, 7 एक है। जब एक एक हो जाएगा समझिए आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब जो इधर किनारे गोंखंड हुए उन्हीं का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। तो लौसा यानी एलसीएम बराबर सबका मल्टीप्लाई लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका गुणा करिए। अब देखिए 60 ट्रिक बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 होगा, तो 6 कम 6, 6 सत 42 यानी 420 आ जाएगा। सीधे सीधे गुणा, मैंने कैसे गुणा किए, 5 दूनी 10, 10 में एक 0 हो गया, यानी 1 रहेगा, कोई मतलब नहीं। 3 दूनी 6 हो गया, 6 कम 6 और 6 से 7 में गुणा, 6 सत 42 और 10 का एक 0, 420, यानी इसका लौसा हो जाएगा आपका 420। आइए अब समझते हैं एचसीएफ यानी मौसा क्या होता है। बगल में मैंने लिखा हुआ है, मैंने बीच में बॉर्डर खींच दिया कि समझने में आपको आसानी रहेगी कि कैसे क्या करना है। जगह कमी हो रही है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा और बीचों बीच में, ठीक है, क्योंकि इसमें जगह की आवश्यकता पड़ी ज़्यादा। इसमें लिखा है एचसीएफ, उसको शॉर्टकट मौसा बोलते हैं और पूरा महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें 2 विधियाँ होती है, एक होता है गोंखंड विधि और एक होता है भाग विधि। अभी मैंने भाग विधि अपने पहले बताया हुआ था, लेकिन इसको आप समझेंगे, दोबारा इसमें हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए गोंखंड विधि, अगर इसी क्वेश्चन को आपको लगाना हो तो 3 संख्याएं हैं, पहला है 12, दूसरा है 15 और तीसरा है 21। इन तीनों का गोंखंड करिए, फैक्टर करिए। तो फैक्टर कैसे करेंगे, 12 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इतना हो गया। 15 है तो 3 पचे 15, 21 है तो 3 सते 21। अब इन तीनों में जो मिलेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, फिर 2, 3 है, 3 है, 3 सब में देख रहे हैं आप, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी यह चीज़ इस सब में है, ठीक, यहाँ या तीनों में है ना, तो यानी एचसीएफ बराबर या गोंखंड में जो मिलेगा वही आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसका एचसीएफ मौसा क्या हो जाएगा 3। यह कौन सा विधि, आपका गोंखंड विधि। आइए दूसरा देखते हैं भाग विधि। भाग विधि जिसको बोलते हैं डिवीजन मेथड, क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। इसको इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग जो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इसको समझने में उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो इसलिए आप उनको भी समझते रहेंगे। अब दूसरा भाग भी कैसे लगा, अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे बड़ी संख्या 21 है, तो 21 में हम सबसे छोटी संख्या क्या है आपका 12, 12 से भाग दीजिए।
12 दूनी 24, 2 बार में अधिक हो जा रहा है, 1 बार में देंगे 12 कम 12, कितना हो जाएगा 12 9 21 होगा। और फिर 9 यानी जो शेष बचेगा उससे हम भाग देंगे इसमें, तो 9 से 12 में भाग दीजिए, तो 9 दूनी 18, 2 बार में अधिक हो जा रहा है, 1 बार में देंगे 9 एकम 9, 3 हो गया। फिर 3 से इसमें भाग देंगे 9 में, तो 3 तरीके 9 यानी कट जा रहा है, इतना कट गया। लेकिन अब एक और संख्या बचा है, अभी 12 और 21 से हमने लगाया ना, इन दोनों का केवल लगाया, अब बच रहा है कि तीसरा 15, तो जिस संख्या से कटा है उसी से फिर हम भाग देंगे। तो 3 से पूरी तरह कटा 15 में भाग दीजिए, तो 15 है तो 3 पचे 15, 5 बार में कट गया, यानी जो जितनी बार में कट रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर आपका जो किनारा जिस संख्या से कट रहा है वो आपका मौसा हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया, तो इसी का आप लोग खास ध्यान देंगे और लगाएंगे। मैंने व्हाइट बोर्ड पे बेहतरीन तरीके से आपको इधर लौसक के बारे में पूरा विस्तृत बता दिया है और इधर मौसक के बारे में। मौसक के 2 विधियाँ हैं, पहला गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड और दूसरा भाग विधि डिवीजन मेथड। तो किसी एक मेथड से आप लगा सकते हैं जब भी पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, छोटे छोटे ही पूछते हैं, तो उनको आप लोग लिखेंगे, लगाएंगे और जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। ओके।